अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आजो आजो जल्दी जल्दी से हम कपड़े देखते हैं अपने, जो मैंने ईद के लिए बनवाए हैं। पहले तो मेरा दिल कर रहा था कि ना ही दिखाऊं, पहने हुए देखें, पर फिर मैंने कहा कि क्या फ़ायदा, मैंने कौन सा कोई फ़ोटो शूट करना है या मॉडलिंग करनी है पहन के, और किसको दिखाने। तो खैर जब पहनेंगे तो उसकी लुक और होगी, अब देखने में और होगी, तो बना लेते हैं इसका भी व्लॉग। थोड़ी बहुत जो है ना आइडिया हो जाएगा, और माइंड सेट भी हो जाएगा कि आप लोगों ने जो है ना फुल प्राइस में पैसे सूट जो है ना वो नहीं लेने। कुछ तो देख के कहेंगी हाय मम्मी के सूट देखे कितने प्यारे हैं, और कुछ देख के कहेंगी अपनी लिए जाती है, हमें नहीं कभी बताती कि ये कहाँ से लेती है। हालांकि मैं सबको बताती हूँ कि ये सूट मिल रहे हैं ऑफ पे, ये ले लें, पर बात वही होती है कि अभी हमने सर्दियों के लेने हैं, क्योंकि गर्मियों के एंड पे सेल लगी होती है लोन के कपड़ों की, तब उनको तैयारी करनी होती है जी सर्दियों की। और सर्दियों के एंड पे लगी होती है सर्दियों के कपड़ों की सेल, तो तब जी इन्होंने लोन के लेने होते हैं। सो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सीज़न में अगर ये चाह रही होती हैं कि नहीं जी हमें ऑफ में मिल जाएं। इस बार तो कीमतें इतनी ज़्यादा थी सूटों की कि बार 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 ये इतनी अलर्ट हुई हुई थी, मेरी बहनें, कज़नें, और मेरे ससुराली जितनी भी मेरी मतलब कि फ्रेंड्स हैं, कि कहीं भी सेल लगे और इन्हें थोड़ी सी भी ऑफ में मिले ना तो वो ये सूट ले लें, क्योंकि प्राइस बहुत हाई थे। अच्छा जी, ये वाला सूट है इलाफ का। ये ऑफ में मैंने लिया था तकरीबन 6700 का। हाँ जी, इतने में ही लिया था। प्रिंटेड है, चिकनकारी है, और ये दो पैच इस पे लगे हुए हैं। और इसकी जो सिलाई दी थी वो मैंने दी है 1500। बाकी साथ में वो दुपट्टा भी रेडी कर देता है, लेस भी मैंने खुद लेके दी हुई है, और खर्चे वगैरह जितने भी मतलब इसके ऊपर आते हैं वो अलग से हैं। और ये वाला जो है ना बाजुओं का पैच भी साथ ही था। और अब भी ये सूट जो है ना तकरीबन इस तरह के हैं उनके, और अब उनकी प्राइस तकरीबन 10,000 थी। और ऑफ भी अगर उस पर लगा हुआ है ना अभी फ़िलहाल, तो भी वो 7700 समथिंग के सूट थे जब लगी। अच्छा, ये वाला सूट है ब्रीजे का। ये भी मैंने तकरीबन 40 ऑफ पे लिया था, 14 अगस्त पे लास्ट ईयर। 14 अगस्त पे सही वाली सेल लगती है। तो ये 3 पीस सूट है। इसकी पे मैंने थोड़ी सी फिलिंग करवा रही है, म्यूज़ के मैंने इस पे स्टोन वगैरह लगा लिए, पर जब ये टेलर के पास से आया ना तो कई जगह से ना 2-3 जगह से स्टोन इस तरह से ना उतरे हुए थे। खैर मैंने उसको, जिससे ये बनवाई थी, उसको फ़ोन किया कि मुझे 2-3 स्टोन जो है ना वो दे जाए। बल्कि मैं ज़्यादा ही कहा था कि मैं बटनों की जगह भी ना वो स्टोन ही लगा लूँगी, पर मेरा ख्याल से कि मिलेंगे नहीं, क्योंकि अब टाइम कम है, तो ईद के बाद सही। अब ये थोड़े से नगों के लिए कौन इतनी दूर जाए और उससे मंगवाई हम। अगर मैं इन ड्राइव के थ्रू भी मंगवाती हूँ तो भी काफ़ी रेंट लग जाना है। तो ईद के बाद पे मैंने डाल दिया। अभी अगर पहनना हुआ ये सूट ईद पे तो ऐसे ही पहन लेंगे। दुपट्टे पे इसके मैंने सीक्वेंस वाली लेस लगाई, कलर बिल्कुल भी इसका मैच नहीं हो रहा था। पूरा बाजार मैंने घूम लिया तो डाई करवाई थी। अब ये सूट है जी नूर बाय सादिया असद का। ये मैंने लिया था 50% ऑफ पे, और 7500 DC डाल के ना ये मुझे सूट पड़ गया हुआ था। अच्छा जी, इसके कोई इतनी शोशान नहीं है देखने में, जितना भी ये अच्छा लग रहा था ना इतना ज़्यादा है नहीं। इसका बस ये सीक्वेंस वाला गला है, और एक लेस है जो बस दामन पे लगनी है। बाजू जो है ना उसके लिए कोई पैच नहीं है, बस ये लेज़र कारी की है, एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे हुई हुई। और बैक बिल्कुल प्लेन है, और पेस्ट प्रिंट का इसका दुपट्टा है सिल्क का। तो स्टिच होकर फिर भी ज़रा ज़्यादा सही लग रहा है। पर अगर किसी बंदे ने ये सूट लिया है ना 15,000 का या फिर 16,000 का, तो फिर मैं तो बस उसकी अक्ल को ही रहूँगी, क्योंकि इतने वाला ये सूट है ही नहीं। बस ठीक है, अगर आपको 7500 में ये DC ऐड करके मिल गया ना तो बहुत अच्छा है। ये वाला सूट मेरी कज़न का है, वो भी सिल के आया था दर्जी के पास से ही। तो मैंने कहा चलो जी इसकी भी वीडियो बना ले। ये रिमशा का है, और मेरे ख्याल से ये तकरीबन 5,000 का आया था या फिर 51 का, ऐसे ही था कुछ। तो ये उसका स्टिच होके आया था। इसने लेस नहीं लगवाई सूट पे, कह रही थी कि बड़ी ईद पे मेरे दिल कर रहा है कि लेस के बगैर ही कोई सूट पहनूं। दुपट्टे पे इसने लगवाई है, और बहुत ही डिसेंट सा लाइट सा पेस्टल सा कलर है इसका। एम्ब्रॉयडरी ऊपर भी हुई है, और दामन पे इसका पैच भी है। और ये भी ऑफ में ही मेरे ख्याल से मिला। सीज़न के स्टार्ट में मेरे ख्याल से मैंने किसी व्लॉग में ना इनकी अनबॉक्सिंग दिखाई भी थी। दुपट्टे पे ये वाली लाइलिक कलर की लेस लगाई है, और इसकी जो शमूज़ या कतान जो भी इसने लगाई ना वो भी लाइलिक कलर का लगाया था। अच्छा, ये सूट है जी मनारा का, और ये भी मैंने ऑफ में लिया था तकरीबन 40 ऑफ में, और मेरे ख्याल से 10,000 समथिंग का ये सूट मुझे पड़ा था। और ओरिजिनल इसकी प्राइस जो है ना वो 17 समथिंग थी।
तो ये वाला भी बहुत ज़बरदस्त सूट है चिकनकारी का। इसका फ्रंट है फुल, बाजुओं के लिए भी एक बेल बनी हुई थी और ऊपर पैच बना हुआ था, ओवरलैप इसका गला बनाया, पर इसके बटन जो है ना वो दर्जी ने सही नहीं लगाया, वो मैं अब खुद अच्छे से लगाऊंगी। और ये दामन का पैच है, इसका लाइनिंग लगाई हुई है साथ में, ताकि कोई मसला ना हो। दोबारा से जो अलग से शमीज़ पहनना पड़ती है ना, वो मुझे बहुत मुसीबत नज़र आती है। बस साथ में अटैच हो बंदा पहन लेता है। और इसका क्यूलोट मैंने बनाया थोड़ा सा लूज़, और इतना लूज़ नहीं मैं बनाती, 10 इंच का बस मैं इसका बॉटम जो है ना वो रखवाती हूँ। दुपट्टे के लिए भी इसकी लेंथ में बस ये थे पैच, और इसके पल्लू के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये वाला सूट जो है ना, उसकी सिलाई भी तकरीबन मैंने दी है 1500 ही। और लेसिस शमूज शमीज़ वगैरह के पैसे जो थे ना वो अलग से। अब ये आसन बिल का सूट था जो मैंने अपनी 2 फ्रेंड्स को भी किया था गिफ्ट ईद पे। ये स्टिच होके आ गया, इसका गला इस तरह का बनाया है कि शलवार साथ का प्लीट डाल के ना इसको फिल किया है, और वी गला बना के ना इसके अंदर ये कर दिया। इसका जो पैच था वो बाजुओं पे पेस्ट करवाया, जो मॉडल पिक ने अपने गले पे सेट किया हुआ था हमने बाजुओं पे लगवा लिया, और लगा के बाद में इसके ऊपर कटवर्क किया है, दामन पे एक लगा लिया। हाथों को इग्नोर करें जी, क्योंकि वो करते करते मैं अपना दराज जब चेक कर रही थी तो सारी लिपस्टिक्स में चेक कर रही थी कि कौन सी सही है कौन सी नहीं। तो वो मैं फेंक रही थी देख के, तो बस वो हाथ ऐसे ही रहे, अब मुझे वीडियो में देख के नज़र आया। अच्छा जी, इसके साथ भी सिल्क का दुपट्टा है, उस पर भी लेस लगाई है, और अटल की जो ना सॉरी शमूज़ की उसके साथ फेसिंग की हुई है। नॉर्मल ही इसके साथ ट्रोज़र रखा है, और तकरीबन मैंने ये सारी शर्ट्स जो है ना वो तकरीबन ए लाइन टाइप की बनाई है, ताकि जो पूरा पैच है ना वो पूरा अच्छा लगे। थोड़ी सी चौड़ी कमीज़ इस तरह की हो ना तो ही अच्छी लगती है। ऊपर से मेरी अपने साइज़ की है, और जो दामन है ना वो मैंने थोड़ा सा ना रखवाया है चौड़ा, और मैंने इसको कहा कि इसकी थोड़ी सी अरेब कटिंग कर दी ए लाइन टाइप की, ताकि जो कढ़ाई है वो ज़ाया ना हो, और जो है ना पैच वाला वो इतना ही हो। अच्छा, ये फ़्रॉक है जी इज़नी की, ये लिया था 8300 में मैंने ऑफ में लास्ट ईयर ही। और इन्होंने सिर्फ फ़्रॉक का ही 4.5 यार्ड जो है ना वो दिया था मीटर में, कपड़ा दिया था। तो बहुत ही खुली डुली और मज़े का इसका फ्लेयर बना है। बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको लेकर कि जितनी जल्दी हो सके ना मैं पहनूँ। इसकी लेंथ मैंने फुल नहीं रखी, मैंने थोड़ी सी इतनी रखी है कि इसमें से ना ट्रोज़र नज़र आए, क्योंकि फुल लेंथ मैक्सी टाइप की हो जाती है, और कहीं आते जाते पहनते हुए अच्छी लगती है। घर में अगर आप पहने, या फिर मेरे ख्याल से रेशमी सूट जो होते हैं ना शादियों वगैरह के, उनकी फुल लेंथ अच्छी लगती है, तो इसकी नहीं लगती। तो थोड़ी सी मैंने ना इतनी रखी है इसकी लेंथ की, थोड़ा सा ट्रोज़र जो है ना वो नज़र आई। इसका ट्रोज़र है वो भी थोड़ा सा लूज़ रखा है, मतलब 10 इंच का बॉटम रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खुले जो क्यूलोट होते हैं ना वो मैं पहन नहीं सकती, मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। और इसके दुपट्टे के लिए भी साथ ही एम्ब्रॉयडर्ड पट्टी थी, वो भी उसी ने लगा के दी है। और इस फ्रॉक की और ये सारी दुपट्टे वगैरह की जो सिलाई है ना वो मैंने दी है 2000। इस फ्रॉक का जो एक्स्ट्रा खर्चा था ना वो सिर्फ शमूज़ ही थी, बाकी सब कुछ साथ ही था इसके। तो ये ज़्यादा इतना महंगा नहीं पड़ा, मतलब ये समझ रहे कि 2300 इसकी सिलाई मुझे पड़ गई, पर बहुत मज़े की बनी है। मेरे ख्याल से 75 इसका फ्लेयर होगा, और लेंथ इसकी होगी तकरीबन 48 या फिर 47। ओके जी, ये थे मेरे ड्रेसेस जो कि मैंने ईद के लिए बनाए थे। क्रिम्सन का जोड़ा जो है ना वो अभी बन के आना है, क्योंकि अभी उसको हफ्ते वाले दिन तो मैंने बनने के लिए दिया है। और ये कि मेरा मकसद जो है ना वो बिल्कुल भी दिखावा या किसी को जेलस करना बिल्कुल भी नहीं है। बस ये दिखाना है कि आप लोग थोड़ा हौसला कर लिया करें और सेल में ले लिया करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।